प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा षष्ठ में ही सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल में हम देखेंगे पाठ 5 के अंतर्गत ही पांचवें भाग को। और पांचवें भाग में हम देखेंगे, हमने पढ़ा भूमंडल, वायुमंडल, अब इसके बाद देखेंगे जीवमंडल। ठीक है, जीवमंडल क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है या एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं हमेशा। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में हम बांटते हैं या बांट सकते हैं। पहला है जंतु जगत एवं पादप जगत। तो जीवमंडल को दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? एक है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। पादप जगत का मतलब पौधों से संबंधित। ठीक है, इन दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पृथ्वी के जो परिमंडल हैं, ये जो तीनों परिमंडल हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल या जीवमंडल जिसको कहते हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, उसके बाद जीवमंडल। ठीक है, ये आपस में तीनों क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप मानिए कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे जो ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में आप देखेंगे सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थ थे या पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जो जल मानव के इस्तेमाल के लिए, मानव उपयोग के लायक नहीं रह गया या नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों से या तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का जो उत्सर्जित पदार्थ वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है जो तापमान को क्या करता है? बरकरार रखता है, जो उष्मा के विकिरण को रोकता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण यदि इसमें अधिकता हो जाए तो पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाएगी? अधिक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इससे जो भूमंडलीय तापन, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक गर्म हो जाएगा और मानव जीवन के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जीवमंडल किसे कहते हैं? आप जाने कि जीवमंडल वह भाग स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। ठीक है, यह वह भाग है जहां पे जीवन मौजूद होता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। ठीक है, जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल ये तीनों आपस में क्रिया क्या करते हैं? पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक, तो ये हुआ जीवमंडल। आप सभी को इसका प्रश्नोत्तर PDF के रूप में भेजा जाएगा और सभी आप अपने फेयर कॉपी में इसको लिखेंगे। धन्यवाद।